हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर मंडे, कल के लिए, जो कि है 4 मंडे। कैसे हो यार आप सब, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट वमेंट करके ये मार्केट कैसा लगा, ये सारा चुतिया आप समझ आया नहीं आया। बढ़िया, मतलब कमेंट करके बताना यार मेरे को यार। इसके अलावा गाइज एन अपडेट फॉर ऑल ऑफ़ यू, आई एम बैक इन जयपुर। तो अब से फिर से अपने फुल टू फॉर्म वाले वीडियो चालू होंगे, ठीक है। फॉर्म वाले वीडियो का मतलब मेरे जो शुरुआत से सब्सक्राइबर्स हैं, 10-20 जितने भी हैं, वो सारे समझते होंगे कि क्या है इसका मतलब। यार एकदम है ना, निफ्टी एकदम गड़मरा हो चुका है भाई, पूरा गड़मरा हो चुका है। मतलब लिटरली है ना, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब ना ये करना क्या चाहता है। देखो, कल काफ़ी ना मेरे को ट्रेडर के चौदों ने रीच आउट करके बोला कि यहाँ पे भाई जो नीचे लिक्विडिटी थी उसको मार्केट उठा करके ऊपर चला गया, बस सिंपल सी चीज़ हुई, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे वाले जो इंड्यूसमेंट्स थे इनको प्लक आउट करने के बाद में ना मार्केट को जाना था नीचे। असलियत में इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठना चाहिए था मार्केट को नीचे, ठीक है। नहीं इसलिए इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, मतलब बाद में तो किया इस वाली को नहीं, इसने इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। हर जगह से ना इसने गांड मार ली भाई पूरी की पूरी, और फिर उसके बाद में चला गया। अब ये सब छोड़ो यार, चूतिया हो गया निफ्टी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है इसका। और ये भाई जितने भी है ना, मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताऊं, ये जब लॉन्ग वीकेंड आता है या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी आ जाती है ना, तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर के चौधे हैं ना, सारे के सारे जो बोलते हैं सीई अनवाइंडिंग चल रही है, मार्केट बैंक जो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा उस दिन मंडे को, और ये लंड चल रहा है, फंड चल रहा है, और गोल्ड जो है वो मेगा डंप होने वाला है गोल्ड के अंदर। यार कहाँ से लाते हो तुम लोग यार ये सब चूतिया, यार मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन ठीक है, होने को हो जाएगा, लेकिन मज़ा क्या आता है ये सब चीज़ें यार वीकेंड पे करने में। वीकेंड है बेंचो, एंजॉय करो ना यार आराम से बैठ करके। मतलब कुछ भी सीरियसली, मतलब यार सबको ना अपना वीकेंड ख़राब करना है यार बेफालतू में, वो वाली चीज़ चल रही है अभी। क्या है इसमें एक्सयू यूएसडी में, क्यों पागल कर रखा है यार मेरे को तुम लोगों ने। ओके, कुछ भी तो नहीं है इसमें, कौन सा मेगा डंप आएगा। बेंचो गांड मार रखी है बेंचो सुबह से। भाई गोल्ड का वो बताओ, कुछ नहीं है भाई गोल्ड के अंदर। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कोई मेगा डंप वेगा डंप है ना, कुछ नहीं आने वाला इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही इज्जत से प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए बहुत इज्जत से गिर रहा है, ठीक है। ये देख लो बीओएस यहाँ पे, पहली चीज़ गोल्ड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देख लो दूसरा बीओएस इसके अंदर गोल्ड के अंदर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में भी ना अगर वो हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, तो फिर उसके बाद में ये देख लो तीसरा बीओएस गोल्ड के अंदर, यहाँ पे ये रहा। बढ़िया इज्जत से गिरता हुआ आ रहा है यार, क्या दिक्कत है, समझ ही नहीं है मेरे को तो। एनीवेज हटाओ यार। तुम लोग में से ना आधे से ज़्यादा लोग गोल्ड ट्रेड नहीं करते हो, तुम लोग 3-4 लोग ही गोल्ड ट्रेड करते हो, तो उसमें ना कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मेरे को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट एनीवेज मेरे को तुम लोग को बस ये जागरूक करना था कि यार इन सब मादर चौधों के चक्कर में मत पड़ा करो। एक तो वीकेंड पे ये जो भी इंस्टाग्राम पे रील वील बना के बोलते हैं ना कि पुट की माँ चुदने वाली है, और कॉल की ना मजे होने वाले हैं, लंड होने वाला है, फंड होने वाला है, मत किया करो यार ये सब चीज़ें। न्यूट्रल रहो वीकेंड पे एकदम, ठीक है। बायस मत बनाओ अपने दिमाग का, आराम से ना बिल्कुल ठंडे दिमाग से रेस्ट करो, अपने दिमाग को फुल रेस्ट दो वीकेंड के ऊपर। और फिर उसके बाद में मंडे अपना ना चार्ट पे टेक्निकल्स लगा करके बैठो, बायस मत बनाओ, और मंडे को चार्ट पे जो होता हुआ दिखाई दे रहा है ना वो ट्रेड करो। नेवर ट्रेड व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट। अगर तुम लोग है ना सोच के ट्रेड करते हो कि यार यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, और पुट खरीद लेते हो और उसमें पैसा बना लेते हो, तो तुमको ट्रेडर, खुद को ट्रेडर मत बोलना ना, खुद को ट्रेडर समझना उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई मार्केट के अंदर, तुमने सोचा, तुम्हारे सोचने से मार्केट नहीं चलता, वो वाली चीज़ होती है, समझ रहे हो। मार्केट चलता है अपनी ही चीज़ों के ऊपर, अपने लेवल्स के ऊपर, अपने फंडामेंटल्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर चलता है मार्केट, ठीक है। एनीवेज बहुत हो गया ज्ञान चोदी, ये सब हटाते हैं और ना एनालिसिस पे आ जाओ, ठीक है। सेंसेक्स जो है वो निफ्टी को फॉलो करेगा पूरा का पूरा, और निफ्टी जो है ये अभी प्रेजेंट टाइम के लिए
ऑप्शन चेन जो है वो मैंने नहीं देखी है, आपके साथ में देख लेंगे ऑप्शन चेन। बाकी न्यूज़ के हिसाब से जो ना 3-4 न्यूज़ रूटर्स पे देखी है ना, इसके हिसाब से तो अभी के लिए निफ्टी एटलीस्ट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन है ना यूएस की साइड से ना थोड़ा एफआईएस की तरफ से थोड़ा बढ़िया पैसा इंजेक्ट हो सकता है, वो वाला है। माँ छूट गई इसकी, स्लो हो गया। बहन चोद, एक तो समझ नहीं आता यार क्या है। ये हो गया सही। अगला हॉलीडे कब आएगा वैसे यार मार्केट के अंदर? कब दे रहे हैं ये लोग? 1 मई का फ्राइडे महाराष्ट्र का, उसके बाद में 28 मई का है सीधे बकरी ईद, उसके बाद मुहर्रम 26 जून, फिर गणेश चतुर्थी। इक्विटी स्टॉक्स नहीं, ऑल। अरे मातरचोद, FIDI वाला डेटा कैसे देखते हैं यार? बहन चो, पहले तो इसमें डालते ही आ जाता था, अब तो आता ही नहीं है। कैपिटल मार्केट सेगमेंट ये रहा। तो अब इसमें देखो तुम लोग यहाँ पे, इसमें अगर देखोगे ना तो FII जो है ना 30 अप्रैल को ना FII और DI मतलब है ना नॉर्मल ही रहे। अब देखो मस्त चीज़ यहाँ पे ये है कि जो DI है ना, ये लोग इन लोगों ने नेट बाइंग करी है और FIIs ने नेट सेलिंग करी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो NSE, BSE, MSCI, इन तीनों के ऊपर भी है ना ये लोग बायर्स रहे हैं DIs, और जो FIs हैं ये लोग सेलर रहे हैं। अब इसमें देखो बढ़िया चीज़ मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट इतना नीचे जाकर के भी और FIs इतने भयंकर सेलर होकर के भी ना DIs ने हर किसी प्राइस पे ना बाय करने को तैयार हैं वो लोग, समझ रहे हो? गिरने नहीं दे रहे वो लोग मार्केट को। अभी इंडिया में ना ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ना उल्टी सीधी न्यूज़ आने वाली है या कोई बढ़िया न्यूज़ चल रही होगी, इसीलिए लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें। पर बाकी अभी DIs ने दम लगा रखा है। मैं तुम लोग को बताना ये चाहता हूँ कि अगर गलती से FIIs भी इस वाली चीज़ में अगर शामिल हो गए रेस में, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे हमको 2.5% 3% निफ्टी एक दिन में चढ़ता हुआ खड़े लंड जैसी कैंडल दिखाई दे सकती है निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर, समझ रहे हो? वैसा कुछ सीन है। इसके अलावा और तो कुछ खास नहीं है यार इंडिया में। बेंचो क्या ही होगा इंडिया में, ये सब कुछ। अब इस पे आ जाते हैं यार, चार्ट पे आ जाते हैं। अभी देखो चार्ट पे आने के लिए ना मैं तुम लोग को ना एक चीज़ तो पहले ये बता दूँ, इसको हटा दो, रिमूव कर दो इसको। अभी के लिए काम की नहीं है ये, अभी के लिए रिमूव कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है। देखो इस पॉइंट के नीचे ना बहुत अंधी लिक्विडिटी है, ऑल्दो इसने उठा ली, पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा अंधी लिक्विडिटी पड़ी है इस पॉइंट के नीचे, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको लगा लेना। इस वाली कैंडल को मार्क कर लो, बिकॉज दिस कैंडल इज स्टिल एक्टिव। एक काम करो, इस वाली कैंडल को मत मार्क करना, इस वाली को मार्क कर लो। इसको मार्क कर लो क्योंकि ये AMD कैंडल है। ये AMD कैंडल है, और जो स्कैल्पर्स हो वो लोग इस लेवल को मार्क कर लेना, क्योंकि इस लेवल से ना मार्केट सेलिंग दिखा के फिर सबके स्टॉप लॉसेज है ना भाम करके खाएगा। एग्जैक्ट 24,142 के 145 के लेवल के आसपास में ना यहाँ पे वो करेगा मार्केट, ठीक है। इस वाले लेवल्स को मार्क कर लेना जितने भी स्कैल्पर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई बढ़िया चीज़ यार, और कोई बढ़िया चीज़ क्या दिखाई दे रही है अपने को यहाँ पे? अपने को बढ़िया चीज़ ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे है एक फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप के कोऑर्डिनेट्स हैं 23,872, 23,849। तुम लोग मेरे को बोल रहे थे कि हम लोग है ना 90% लोग फ़ोन पे देखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स दिखाई नहीं देते, तो मैं बोल के बताता हूँ यार तुम लोग को कोऑर्डिनेट्स वगैरह। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये मार्क कर लेना। ये इंड्यूसमेंट है,
ये इंड्यूसमेंट है, इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी है थोड़ी बहुत, ठीक है। दिस इज़ अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको एक बार तो सेम डे ना इंट्राडे में मिटिगेट हो गया था ये, ठीक है। इंट्राडे में मिटिगेट होने के बाद में फिर बाद में भी इसमें ना इतनी जान थी कि बाद में जब मिटिगेट हुआ ना उसके बाद में भी ये लोग है ना इसको गिराते गिराते ले आए। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब है ना ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर ये ब्रीच होगा ना तो ये बहुत प्यारा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, और यहाँ से ना आप लोग ऑप्शंस के अंदर भी स्विंग ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस के अंदर स्विंग ट्रेड लेना एज इन कि एक हफ्ते बाद की जो एट द मनी की स्ट्राइक है वो उठा सकते हो आप, उसमें इतना डीके नहीं होता। वो आपको प्यार से अगर उल्टा सीधा मूव भी चला जाता है तो वो आपको प्यार से निकलने का मौका दे देती है। ऑल्दो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंधी क्वांटिटी मत उठाना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना उसमें। यार इंट्राडे में ना कुछ देखते हैं यार, आज इसमें 1 मिनट में कुछ तो हुआ होगा यार, कहीं ना कहीं पे तो कुछ तो मज़ा आया होगा कहीं ना कहीं पे। बैंचोद इंजेक्ट तो खूब हुआ है यार यहाँ पे यार मामला यार। देखा, इसलिए इस फेयर वैल्यू का आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं, ये फेयर वैल्यू का इंपॉर्टेंट है। ये बी ओ एस, यहाँ पे बी ओ एस हुआ है, और फिर उसके बाद में ना इससे लिक्विडिटी 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 उठाते हुए रह गया, और यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे। इस पॉइंट इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। इस वाले एक्यूमुलेशन के अंदर है ना ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये वाला जो एक्यूमुलेशन है ना, ये वाला पूरा जो पूरा एक्यूमुलेशन है 23,850 वाला, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और ये पी ओ आई कैंडल है, ये वाली पी ओ आई कैंडल है। मानना है क्या इसको? 1 मिनट पे जाकर के देखता हूँ, रुको मैं लगाना मत, 1 सेकंड रुको। क्या ये पी ओ आई कैंडल है? जी बिल्कुल है, ज़रूर है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यहीं पे ही है, इस 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक का। हटाओ इसको, ये पी ओ आई लगा लेना अपने इसके चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। और ये वाला जो ये है ना, ये इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ हर कहीं पे लिक्विडिटी है, ठीक है। ये एनालिसिस तो यही है दोस्तों, पूरा का पूरा। अभी देखो इसमें ना मैं तुम लोग को सिंपल रखो यार, मतलब है ना वो मत करना चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बिल्कुल भी सिंपल रखो चीज़ों को, उसी से पैसा बनता है, ठीक है। भांग भोसड़ा मत लगाना उल्टे सीधे, बोलिंगर बैंड, इची मोको क्लाउड और लंड फंड लगा के पता नहीं क्या क्या भेज देते हो मेरे को, मत करना वो सब चीज़ें, सिंपल रखो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर ना मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि कहाँ पे ना क्या चीज़ें होने वाली है, मार्केट गैप अप गैप डाउन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। इससे पहले ओवाई डेटा के ऊपर चल लेते हैं। ओवाई डेटा 5 में ही ये वाला, इसको 15 पे ले आता हूँ। क्या बोल रहा है यार ओवाई डेटा यार, यहाँ पे कॉल के अंदर है ना बहुत सारे यार, बहन चोद मार्केट इतना ऊपर गया है फिर भी कॉल के अंदर डबल पोजीशंस ऐड हुई हैं, ये क्या चुतिया पे। और ये मादर चुद, और ये पुट वाले खाली हुए हैं सारे के सारे, ये भी खाली हो गए बहन चोद 23,850 वाले। अरे यार मादर चोद 22,850 भी खाली हो गए, 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हो गए 2 दिन दूर की एक्सपायरी में। और ये मादर चौथ बोल रहे हैं सी अनवाइंडिंग होने वाली है, सी अनवाइंडिंग होने वाली है, माँ चौध रखी इंस्टाग्राम की बहन चौध। एनीवेज यार जाने दो ये सब डेटा, तो इसको ना 10 पे ही लिया था मैं वापस यार, मादर चौथ दिमाग ख़राब हो रहा है इस डेटा को देख करके। एनीवेज यहाँ पे ना एक चीज़ देखो तुम लोग, एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि ये जो कॉल सेलर्स है ना, इनको यार कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट 2 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे को ना मार्केट 24,000 से नीचे रहने वाला है, इनको बहुत ज़्यादा वो है, यकीन है इस चीज़ पे, काफ़ी ज़्यादा यकीन है यार इनको। और ये लोग ने भी पोजीशंस ऐड करी है और इन लोगों ने पुट वालों ने खाली करी है यार। गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं इस डेटा को देखते हुए तो, या फिर फ्लैट ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं इस डेटा को देखते हुए तो। मैक्स पेन कहाँ है बेंचो, इसमें मैक्स पेन दिखाई नहीं देता क्या?
मादर चौथ मैक्स पे नहीं दिखाता ये। अरे चूतिया है बहन चो, तू बता। ये रहा मैक्स पेन 24,050 पे है, मार्केट 24,000 पे। मैक्स पेन शिफ्ट होगा, 100% शिफ्ट होगा मैक्स पेन। एनीवेज हटाओ ये सब, इसमें आ जाते हैं वापस से। 10 फुल डे के अंदर देख लो तुम लोग, यहाँ पे है ना इसके अंदर कॉल के अंदर है ना 10 गुना पोजीशंस ऐड हुई है भाई, और पुट के अंदर सिर्फ 8,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर इनकी गांड मारनी है ना अगर बहुत ढंग से, देखो अगर जो भी कोई भी मान लो अगर कोई भी है ना बड़ा प्लेयर आ गया और उसको इनकी गांड सूट नहीं हुई, ठीक है, किसी भी केस में कॉल वाले जितने भी इनकी गांड सूट नहीं हुई, तो वो 1% है ना 1.5% ऊपर खुलवा देगा, या फिर अगर 0.50 से 0.80 के बीच में भी अगर खुलवा देगा ना वो मार्केट को, तो इनकी सबकी लेला चुद जाएगी भाई। और इन सबकी लेला जैसे ही चुदेगी ना, तो वो वाला सीन होगा कि जैसे ही स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे ना, उसके बाद में मार्केट इस ट्रेंड लाइन किसी को भी नहीं मानेगा और फिर उसके बाद में ऊपर चढ़ना शुरू करेगा अगर इनकी गांड मारनी हुई मार्केट को तो। वैसे मतलब ज़रूरी तो नहीं लग रहा, लेकिन वही है भाई, ये बड़े प्लेयर भी एक दूसरे के साथ में गांड मस्ती तो करते ही रहते हैं। लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले खाली हुए हैं, पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं, पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं लास्ट के 1 घंटे में। 15 मिनट्स पे बराबर है डेटा और 5 मिनट्स पे ठीक है। इसके अलावा अगर फुल डे के अंदर है ना मैं तुम लोग को सपोर्ट और उसकी बात करूँ मैं, तो देखो मार्केट के लिए है ना जो फर्स्ट सपोर्ट होगा ना वो होगा 23,800। 23,800 के बाद में सीधे ना मार्केट के लिए कोई ढंग का सपोर्ट है ना तो वो 23,500 पे है। और 24,000 के जो पुट वाले हैं ना, ये लोग पुट पे 53,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर है ना इनकी गांड फट गई तो मार्केट में फिर उसके बाद में ना 200 पॉइंट का फ्लैश क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाएगी। फ्लैश क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन मतलब कि आधी घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर मार्केट 200 पॉइंट जा सकता है। उसके अलावा 24,000 के कॉल वालों के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, इनकी अगर फट गई तो फिर भी सेम चीज़ होगा। और 24,100 पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 24,200 जो है इस पे एब्सोलूट सिर्फ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं इस पर। एनीवेज इस पर तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 24,200 की पुट पे ना 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 24,300 तक है ना मार्केट के लिए कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं। 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं पे एडेड है और फिर उसके बाद में सीधे 24,500। ठीक है, अब देखो मस्त चीज़ यहाँ पे अपन ने ये पता लगा लिया कि यहाँ पे ना गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, या फ्लैट ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसी हिसाब से अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मान लो कि जो मार्केट है ना वो बंद हुआ है 23,997 के ऊपर। कहाँ है बेंचो, 23,997 यहाँ पे कहीं पे। मान लो यहाँ पे कहीं पे ना अपन इसकी फ्लैट की बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे अगर ओपन होता है ना, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन होता है, तो मार्केट है ना पहले यूँ जाएगा, यूँ जा करके ना ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, इस क्लोजिंग कैंडल के अंदर है ना ऑर्डर्स एक्टिवेटेड हैं अभी भी, ठीक है, और वो पड़े हैं, ठीक है, वो खटाखट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे इस कैंडल के अंदर। तो पहली 15 मिनट्स की जो कैंडल बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, ठीक है। वो जैसे ही ऐसी बनेगी ना, ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले लोग हैं ना थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे और फिर आएंगे ये वाले ब्रेकर ब्लॉक वाले। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है ये वाला, ये ब्रेकर ब्लॉक है एक, ठीक है, लगा ही देता हूँ इसको बेंचो, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाले लोग आएंगे और फिर है ना ये वाले लोग है ना मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये लोग मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे, ये इन सारे के सारे सेलर्स का ना स्टॉप लॉस ले जाएगा, फिर उसके बाद वापस आकर के मे बी यहाँ पे कहीं पे, और फिर है ना यहाँ पे जाएगा ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के लिए। इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी इतनी कुछ खास ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही वैसे तो, लेकिन हो सकता है मे बी इट इज़ पॉसिबल कि ये होल्ड कर जाए इसको, ठीक है। ये तो हो गया देखो एक सिनेरियो यहाँ पे, है ना। अभी दूसरा सीन बता देता हूँ मैं कि मान लो कि मार्केट है ना इससे ऊपर ओपन होता है और नीचे आता ही नहीं है, ठीक है। अगर ये नीचे नहीं आया ना तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पे जाएगा, इसको हिट करेगा, थोड़ा सा नीचे दिखाएगा, इसको पूरा का पूरा ना स्क्वीज़ करके पूरा ना वो कर लेगा, सारे ऑर्डर्स वो हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे ही सारे ऑर्डर्स एब्जॉर्ब हुए, इनकी लिक्विडिटी मिल गई यहाँ पे, इनकी लिक्विडिटी मिल गई, सब कुछ मिल गया, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और फिर उसके बाद में इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे जा करके फिर यहाँ से ना इज्जत से रिएक्शन दे सकता है, वरना नहीं देगा ये, ठीक है। मान लो कि इन कॉल वालों की सबकी गांड मर गई, ठीक है। 24,300 जो फर्स्ट है ना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कहीं पे ना यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट। जैसे ही यहाँ पे होगा ना 24,300 वाले की फट जाएगी, इनकी फटते ही ना सिंपल सा सीन है, यहाँ पे हमने जो ना जो लेवल्स लगा रखे थे ना,
पहले ये सारे के सारे लेवल्स एब्जॉर्ब होना शुरू होंगे इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, या फिर यहाँ पे जो AMD वाला सेटअप हुआ है ना, इनके अंदर जो ऑर्डर्स पेंडिंग है ना, वो ऑर्डर्स निकलने शुरू होंगे। पहले यूँ आएगा मार्केट, यूँ आएगा ऐसे कहीं पे ना, यूँ करेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में भाम दे करके ना तोड़ देगा, क्योंकि कॉल वाले निकलना शुरू कर देंगे फिर उसके बाद में सीधे। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये लीस्ट लाइकली है। जो मेरा लाइकली सिनेरियो वो मैं तुम लोग को बाद में बताता हूँ। मान लो गैप डाउन ओपनिंग 23 यहाँ पे, सॉरी 23,997 के यहाँ पे कहीं पे हुआ है क्लोजिंग। मान लो यहाँ कहीं पे ना ओपन हो जाता है मार्केट, अगर यहाँ कहीं पे होगा तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ना मार्केट वो देगा, रिएक्शन देगा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके, फिर उसके बाद में ना मार्केट जो है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मान लो कि अगर ना मार्केट इससे भी नीचे कहीं पे ना ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक बार के लिए कि अगर इससे कहीं पे ना नीचे ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पे ना ये इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, और इस फेयर वैल्यू गैप पे आने के बाद में ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट POC इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे अगर के ना पहले ये पूरा एब्जॉर्ब करेगा इस फेयर वैल्यू गैप को, इस ये वाला जो एक्यूमुलेशन है ना, इस एक्यूमुलेशन पॉइंट को रीच करेगा, और इसको रीच करने के बाद में अगर इसने यहाँ तोड़ दिया ना, 825 का लेवल तोड़ दिया इसने, तो फिर ये सीधे 800 भी तोड़ेगा आराम से, क्योंकि पुट वालों की यहीं पे ही फटेगी, पुट वालों ने यहीं पे ही पोजीशन साइड करी है। या तो ये रिएक्शन आएगा यहाँ से, या फिर यहाँ से ना सीधा ये वाला रिएक्शन आएगा। ये सारे सिनेरियोज हैं। ठीक है, और अगर बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई तो तुम लोग को पता ही है क्या करना है। अब देखो मैं तुम लोग को मोस्ट लाइकली सिनेरियो बताता हूँ कि क्या होता है। मुझे ये लग रहा है कि अगर मार्केट को वास्तव में ऊपर जाना है ना, रियल में इसको ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाकर के इसको ये वाले 24,600 वाले लेवल्स ब्रीच करने हैं, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ये करेगा। तो इस केस में ना ऐसा सीन होगा, सिंपल सी चीज़ है, इसको यार एक बार सांस लेने के लिए ना थोड़ा सा ना यहाँ कहीं पे ना इन वाले जोन्स पे अटकना पड़ेगा। समझना इस बात को ध्यान से, पोजीशंस मजाक मजाक में या फिर मोमेंटम वाले मार्केट में ऐड नहीं होती हैं। पोजीशंस हमेशा कंसोलिडेशन वाले एरियाज़ के अंदर या एक्यूमुलेशन वाले एरियाज़ के अंदर ऐड होती है हमेशा। जहाँ पे साइडवेज हो जाता है मार्केट, पोजीशंस वहाँ बनती है। इसको सांस लेने के लिए ना अटकना पड़ेगा एक बार, उसके बाद में ये भागेगा। सिंपल सा सीन है, यहाँ कहीं पे ना ये अटकेगा, अटक करके ना एक बार के लिए थोड़ा रिट्रेसमेंट देना, फिर उसके बाद में चाहे इज्जत से ऊपर चला जाए, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे उल्टे सीधे कारनामे करके अगर ये ऊपर जाएगा तो वो वाली चीज़ है। सेम चीज़ है ना गैप डाउन पे भी अप्लाई होती है। अगर देखो इसको गैप डाउन करना होगा ना, जो कि ये डेटा बोल रहा है कि मार्केट गैप डाउन ही करेगा, अगर इसको ये करना होगा ना, तो सिंपल सी चीज़ है, ये ना यहाँ पे ना ये लोग जो 23,800 वाले हैं ना, ये जो 23,800 वाले हैं ना, ये संभाल लेंगे भाई, ये लोग अंधा संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये लोग संभाल लेंगे, क्योंकि इस एक्यूमुलेशन के अंदर ना अच्छे से चीज़ें ऐड हुई है। ये 23,800 पे आ जाए एक बार, ठीक है, 23,800 के आसपास आने कहीं पे भी आ जाए, उसके बाद में ना फिर ये अपनी रैली को कंटिन्यू कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। ठीक है, ये हटाओ ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब है ना, ये हो गया पूरा का पूरा अपना एनालिसिस कंप्लीट। ठीक है, सेम इसको ऐसे कैसे चार्ट पे बना लेना और इसको फॉलो कर लेना, गांड मस्ती मत करना बिल्कुल भी चार्ट के साथ में। इसके अलावा ये जो वाइस वर्सा थ्योरी उस दिन बताई थी ना, ये थ्योरी बताई थी यहाँ पे कि ये तो एक वो है एरिया है कि ये अगर इसको छूता है तो यहाँ पे ना अपन लोग सेलिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है और ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, कॉल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस कॉल के अंदर रिएक्शन आ रहा है, यहीं पे ना पोजीशंस वगैरह जो हैं वो मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे ही ऐड हुई हैं मोस्टली। पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे है इसका, वैसे तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो बहुत नीचे है इसका, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं यार, इस पॉइंट पे काफ़ी सारे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। एनीवेज हटाओ इन सब चीज़ों को। और सेम जो चीज़ है ना, ये इसके अंदर है, ये 24,200 की पुट के अंदर है कि ये ना अगर यहाँ पे कहीं पे आता है या फिर यहाँ पे कहीं पे आता है ना, तो फिर सही हो जाएगा मामला। ठीक है, ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। इसके अलावा अपन लोग है ना एक बार के लिए सेंसेक्स या फिर है ना नेक्स्ट वीक का भी देख लेते हैं यार। इसमें नेक्स्ट वीक का क्या सीन चल रहा है, क्या मन में इनके नेक्स्ट वीक के लिए, कहाँ क्या ऐड हो रहा है। ओ बहन चोद भाई, ये लोग तो गांड मारने पे आ गए। 23,500 में 7,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 23,300 पे 8,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इन लोगों ने 24,000 पे भी 3,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं, लेकिन 24,000 की कॉल पे 6,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यार कॉल पे तुम लोग वाइंडिंग ये जो सेलिंग है ये देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हुए यार, अनबिलीवेबल है यार ये डेटा। वाओ, ये डेटा सच में अनबिलीवेबल है।
23,500। अबे क्या चाहते हो लवड़ों? कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करती है भाई इन लोगों ने आगे के लिए। इनकी एस्टेसी, अगर इनकी एस्टेसी हुई तो निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। अगर ये इनकी एस्टेसी होगी निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, 100% ऑल टाइम हाई तोड़ेगा भाई निफ्टी। फिर 19 मई, 16 दिन बाद में क्या सीन लग रहा है भाई? 16 दिन बाद में भी ये लोग तो 24,000 की ना स्ट्राइक पे ऐड करे जा रहे हैं। 16 दिन बाद में 23,800 इन द मनी में भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं। हटा, गांड फट रही है बहन चौथी डेटा को देखते हुए। तो 20 पे लिया था इसको मैं। क्या हो रहा है यार सेंसेक्स के अंदर? मार्च 14 सेंसेक्स के अंदर भाई 77,000 की पुट कॉल पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं ऑलमोस्ट। 70 जिनको सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 76,500 का जो लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल, ठीक है? इसके अंदर ध्यान रखना, अगर ये टूटा तो फिर उसके बाद में सीधे फिर है ना 76,000 ही आएगा। हाँ भाई, ये था डेटा पूरा का पूरा और ये था हमारा एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है? ध्यान रखना गाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनएसए रजिस्टर्ड, आई एम नथिंग, आई एम नो वन, मैं कोई नहीं हूँ। फॉलो risk management, follow capital management, protect your capital very very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching.